Good morning, students. Today we are going to study our ninth chapter of science. So the name of our chapter is rocks and minerals. In this chapter we will study what is rocks, what is rocks made up of, उनका formation कैसे होता है, what is minerals, कहाँ पाए जाते हैं, कैसे extract होते हैं, किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो रॉक्स. सो व्हाट इज रॉक्स? रॉक्स आर मिक्सचर ऑफ मिनरल्स विच आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस. तो रॉक्स एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस हैं, मतलब नेचर प्रोसेस से बनते हैं और ये कई सारे मिनरल्स का मिक्सचर होते हैं और ये हमारी पृथ्वी में प्रत्येक हर जगह पाए जाते हैं, जिनको हम चट्टान या पत्थर कहते हैं. ठीक, ये माउंटेन्स में भी प्रेजेंट होते हैं, ये प्लेन्स में भी प्रेजेंट होते हैं, ये अंडर वाटर भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और दे में डिफर इन साइज शेप फॉर्मेशन एंड कंपोजिशन. हालांकि ये पाए सभी जगह जाते हैं, लेकिन ये साइज में, शेप में, फॉर्मेशन में या किन चीजों से मिलकर बने हैं, किन किन चीजों का कंपोजिशन है, ये इनमें अलग अलग हो सकते हैं. ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक कंटेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल. अलग अलग टाइप के रॉक्स में अलग अलग टाइप्स के मिनरल्स पाए जाते हैं. तो आइए देखते हैं आगे. अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स and the quantity of minerals present in them, rocks are classified as igneous, sedimentary and metamorphic rocks. Let us study about them. तो रॉक्स कैसे बनते हैं इस बेसिस पे, और उनमें मिनरल्स की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट होती है, इस बेसिस पे मिनरल्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. इग्निशियस रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स एंड थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक्स. अब आइए इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं. सो फर्स्ट वन इज इग्निशियस रॉक्स. इग्निशियस रॉक्स क्या है? जो मॉल्टन रॉक्स होते हैं, हम सबको पता है जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है, पृथ्वी की सतह के नीचे सारी चीजें किसमें है? लावा के रूप में पाई जाती हैं. ठीक है, मॉल्टन स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है. ठीक है, तो मॉल्टन जो रॉक होती है, जो पिघली हुई रॉक होती है, हमारे अर्थ के जो क्रस्ट में पाई जाती है, वो क्या कहलाती है? मैग्मा कहलाती है. और ये अर्थ के अंदर पाई जाती है. और जब यही मैग्मा अर्थ के सरफेस में क्रैक्स की वजह से नीचे से निकल करके अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाता है, तो ये क्या कहलाता है? लावा कहलाता है. यही लावा के रूप में बाहर निकल आता है अर्थ के सरफेस में. और जब लावा ठंडा पड़ जाता है तो वो हार्ड सब्सटेंस बन जाता है, और यही हार्ड सब्सटेंस क्या कहलाता है? इग्निशियस रॉक कहलाता है. ओके, द टाइप ऑफ इग्निशियस रॉक्स फॉर्म डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मिनरल्स द मैग्मा कंटेन्स एंड द रेट एट विच इट्स कूल डाउन. तो जो इग्निशियस रॉक्स के जो टाइप हैं, वो कैसे बनता है, मैग्मा का मैग्मा और मिनरल्स कितना उसमें है, और वो किस रेट से कूल डाउन होता है उस टाइप में, उसके टाइप्स को हम डिटरमाइन करते हैं. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इग्निशियस रॉक्स. तो पहला है ग्रेनाइट. तो ग्रेनाइट क्या है? ये सबसे कॉमन इग्निशियस रॉक्स है. यह बहुत ही हार्ड होता है और इसमें जो कूलिंग डाउन ऑफ लावा है वो बहुत स्लो होता है. जब लावा बहुत धीरे धीरे स्लो कूल डाउन होता है तो वो ग्रेनाइट इग्निशियस रॉक्स का फॉर्म कहलाता है. इट इज कॉमनली यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स, फ्लोरिंग, टाइल्स, पेविंग स्टोन्स एंड रोड्स. इट इज फाउंड इन मैनी कलर्स एंड पैटर्न्स. और इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने में, मतलब कंस्ट्रक्शन पर्पज से इसका यूज होता है, या टाइल्स वगैरह के लिए. टाइल्स वगैरह भी इसी पत्थर से बनी होती हैं, ग्रेनाइट से. ओके, या रोड्स वगैरह में भी इनका यूज होता है. और ये कई सारे कलर और पैटर्न्स में हम पाए जाते हैं, और फिर इनको हम इन सारे पर्पसेस के लिए यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज बसाल्ट. बसाल्ट क्या है? ये भी एक इग्निशियस रॉक का टाइप है. मेक्स अप मोस्ट ऑफ द ओशियन फ्लोर. जो ओशियन में पाया जाता है, समुद्र में. इट इज वेरी हार्ड एंड ब्लैक कलर्ड रॉक. ये बहुत ही हार्ड होता है और काले कलर का होता है. इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैच्यूज एंड ग्रिंडिंग स्टोन्स. और इसका यूज किस लिए होता है? स्टैच्यूज बनाने में, जो मूर्तियां वगैरह होती हैं वो बनाने में, या स्टोन्स को ग्रिंड करने में, मतलब स्टोन्स को ग्रिंड करके शेप एंड साइज देने के लिए भी इसका यूज होता है, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है, तो इसलिए जल्दी
घिसता नहीं है, तो इसलिए स्टोन्स को, दूसरे पत्थरों को उनके अच्छे शेप देने में या किसी शेप में ढालने में इसका यूज होता है, या स्टैच्यूज वगैरह को बनाने में भी बसाल्ट इग्निशियस रॉक का यूज होता है। नेक्स्ट इज प्यूमाइस। प्यूमाइस क्या है? प्यूमाइस इज पोरस एंड लाइट वेट इग्निशियस रॉक्स। ये सबसे हल्का और सबसे सॉफ्ट इग्निशियस रॉक्स का टाइप होता है। इट इज ऑन द it can float. It is mostly used in cosmetic industry and for construction of concrete blocks. ये फ्लोट कर सकता है, इतना हल्का होता है, ठीक है। और ये ज्यादातर जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है वहाँ यूज होता है, और कंस्ट्रक्शंस में जो कंक्रीट ब्लॉक्स वगैरह हैं इन सब में इसका यूज होता है। नेक्स्ट इज ऑब्सीडियन। ये भी एक इग्निशियस रॉक्स का टाइप है, और ये कब होता है? जब जो लावा ग्राउंड अर्थ के सरफेस में निकल कर बाहर आता है और बहुत जल्दी कूल डाउन हो जाता है, ठीक है, तो वो ऑब्सिडियन इग्निशियस रॉक्स कहलाता है। ये जनरली डार्क कलर्ड का होता है, और इसके जो एजेस होते हैं बहुत शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं। इट हैज ग्लासी एंड शाइनिंग अपीयरेंस। इसको देखने में बहुत ही चमकीला होता है, और जैसे कि कांच होता है ना, ग्लास, इस टाइप्स का होता है। इट इज यूज फॉर सर्जरीज एंड ऑर्नामेंटल पर्पस। ये गहने बनाने के लिए यूज किया जाता है, या सर्जरी वगैरह में इसका यूज किया जाता है इस रॉक का। ओके, नेक्स्ट इज सेडिमेंटरी रॉक्स। रॉक्स का अगला टाइप है सेडिमेंटरी रॉक्स। तो ये रॉक्स क्या होती हैं कि रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस लाइक पेबल, सैंड, क्ले एक्सेट्रा ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड वेदर। कि जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं वो वेदरिंग के प्रोसेस के कारण क्या होती हैं, छोटे छोटे पत्थरों में या मिट्टी में या क्ले में कन्वर्ट हो जाती हैं, टूट जाती हैं। जो वेदरिंग के एक्शन है, जो पानी, हवा और वेदर के कारण, जैसे सूरज की जब गर्मी, रोज गर्म होना, रात में ठंडा होना, पानी का बरसना, उसके कारण चट्टानों में क्या हो जाती हैं, वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, और वही छोटे पार्ट या तो पेबल्स के रूप में, या सैंड के रूप में, या क्ले के रूप में। तो ये क्या, जो ये छोटे छोटे पीसेस हैं, यही छोटे पीसेस क्या कहलाते हैं? सेडिमेंट्स कहलाते हैं, मतलब टुकड़े कहलाते हैं। ठीक, सेडिमेंट्स मतलब होता है टुकड़े। दीज सेडिमेंट्स आर कैरीड टू डिफरेंट प्लेसेस बाय विंड एंड वाटर वेयर दे बिगेन टू डिपॉजिट एंड फॉर्म लेयर्स। और इन्हीं सेडिमेंट्स का क्या होता है, जो डिस्पर्सल एजेंट्स होते हैं, विंड एंड वाटर, ये क्या करते हैं, इनको कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, और जहाँ पे ये क्या होने लगते हैं, एक के बाद एक लेयर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक के ऊपर एक जब सेडिमेंट्स आपस में लगते जाते हैं तो वो लेयर्स बना लेते हैं, और यही जो प्रक्रिया बार बार चलते रहती है, जो डिपोजिशन की प्रक्रिया है, यही एक के ऊपर एक लेयर्स फॉर्म होते जाती हैं। तो द सेडिमेंट्स गेट प्रेस्ड टुगेदर एंड फॉर्म सॉलिड रॉक। यही सारे सेडिमेंट्स क्या होते रहते हैं, जब एक के ऊपर एक ओवरलैप ऐसे होते रहते हैं, तो क्या होते रहते हैं, इनमें धीरे धीरे दबाव पड़ते रहता है, और ये आपस में प्रेस होकर के एक सॉलिड रॉक बना लेते हैं, ठीक है। और ऐसे रॉक्स क्या कहलाते हैं? सेडिमेंटरी रॉक्स कहलाते हैं। जो सेडिमेंट्स के द्वारा फॉर्म हुए हैं वो रॉक्स क्या कहलाते हैं? सेडिमेंटरी रॉक्स कहलाते हैं। ओके, sedimentary rocks are very useful to know about ancient plants and animals। तो पुराने प्लांट्स और एनिमल्स के जानने के लिए सेडिमेंटरी रॉक्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में वही जो रिमेन्स हैं, अवशेष हैं जानवरों के और एनिमल्स के, वो दब जाते हैं। ठीक, तो जब हम इनको एक्सट्रैक्ट करके इनको फोड़ते हैं तो उनके बीच में उनके अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। तो उनकी हम साइंटिस्ट क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, और उन प्राणियों के बारे में या उन वनस्पतियों के बारे में जानकारी हासिल करके उसको केस स्टडी करते हैं उसकी। ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स। अब सेडिमेंटरी रॉक्स के जो टाइप्स क्या क्या हैं? पहला है सैंडस्टोन, ठीक है, बालू पत्थर जिसको कहते हैं, रेड कलर का होता है। इट इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। तो ये सैंडस्टोन सेडिमेंटरी रॉक्स है, ये जो सैंड के ग्रेन्स होते हैं उनसे बनता है। जनरली ये सॉफ्ट रॉक होता है, रेड कलर्ड होता है। सैंडस्टोन्स आर resistant to saline air which make them perfect for building exterior portions of seashore building. They are also heat resistant, so they are used for making fireplaces। तो इनकी खासियत ये होती है कि ये सैलाइन एयर रेजिस्टेंस होते हैं, तो इसलिए जो समुद्र के आसपास बनाए जाते हैं तो उनके बाहरी
दीवारों को सैंडस्टोन से बनाया जाता है, क्योंकि इसमें समुद्र का जो खारापन है, सैलाइन एयर है, वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। ठीक। दूसरा, ये हीट रेजिस्टेंस भी होते हैं, तो इसलिए आग वाली जगहों पे, मतलब भट्टी वट्टी बनाने के लिए भी इनका यूज किया जाता है, क्योंकि इनमें हीट ट्रेवल नहीं होती है, ये हीट रेजिस्टेंस भी होते हैं, इसलिए वहां पे भी इनका यूज होता है। अगला है शेल। शेल इज मेड बाय द डिपोजिशन ऑफ क्ले एंड मड पार्टिकल्स। तो जो सेडिमेंट्स क्ले मड पार्टिकल्स के रूप में होते हैं, तो उनके डिपोजिशन से जो सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होते हैं, वो शेल कहलाते हैं। ये भी एक प्रकार का सॉफ्ट रॉक है, और ये जनरली किस लिए यूज होता है? ब्रिक्स या सीमेंट को बनाने में। यही शेल रॉक से ही हमें सीमेंट प्राप्त होता है, या ईंटें वगैरह प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट इज कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट सेडिमेंटरी रॉक्स। तो ये जो लार्जर सेडिमेंट्स हैं, लार्जर पार्टिकल्स, जैसे कि पेबल या ग्रेवल, ये क्या होते हैं? जब आपस में मिल करके कई सालों बाद सेडिमेंट्री रॉक बन जाते हैं, तो इस टाइप के सेडिमेंट्री रॉक्स क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्लोमेरेट कहलाते हैं। इट इज स्ट्रॉन्ग रॉक एंड यूज टू इन कंस्ट्रक्शन, और ये बहुत ही मजबूत रॉक होता है, और ये कंस्ट्रक्शन के पर्पस में यूज होता है। नेक्स्ट इज लाइमस्टोन, चूना पत्थर। ये भी एक प्रकार का सेडिमेंटरी रॉक्स है, और ये जो ओशियंस वगैरह में, समुद्र में या पानी में जो छोटे छोटे क्रिएचर्स की सेल है, ठीक है, उनकी जो सेल होती है, उनके कारण जो सेडिमेंटरी रॉक फॉर्म होती है, जिसमें कैल्शियम होता है। उन सेल में क्या होता है? कैल्शियम होता है, और उसी के कारण जो सेडिमेंटरी रॉक्स फॉर्म होती है, वो क्या कहलाती है? लाइमस्टोन कहलाती है। होता क्या है जनरली कि आफ्टर द डेथ ऑफ दीज क्रिएचर्स, ऐसे क्रिएचर जिनके सेल होती हैं और वो सेल कैल्शियम की बनी होती हैं, जब इन जानवरों की या इन जीवों की मृत्यु हो जाती है, तो द सेल्स फॉल इनटू द बॉटम ऑफ द ओशन एंड चेंज इनटू द मिनरल कॉल्ड कैल्साइट। तो ये जो उनकी सेल है, वो ओशन के बॉटम में, मतलब तलहटी में गिर जाती है, और एक मिनरल में चेंज हो जाती है, जिसको कैल्साइट कहते हैं। और फिर यही कैल्साइट मिनरल किस में चेंज हो जाता है? लाइमस्टोन में चेंज हो जाता है। इट इज यूज टू मेकिंग मैनी थिंग्स लाइक सीमेंट या चूना, ये सारी चीजें इससे बनती हैं। नेक्स्ट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। अगला रॉक्स का टाइप है मेटामॉर्फिक, आखिरी तीसरा। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स आर दोज विच हैव चेंज देयर ओरिजिनल फॉर्म। ऐसी रॉक्स जो अपने ओरिजिनल फॉर्म को चेंज होकर बनी है, वो कहलाती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है। तो ये ऐसी रॉक्स होती हैं जो कभी इग्निशियस या सेडिमेंटरी रॉक्स थी, बाद में इनका फॉर्म चेंज हुआ और ये मेटामॉर्फिक रॉक्स बन गई। ठीक है। और ये किस लिए? ये बहुत अत्यंत हीट एंड प्रेशर के कारण इग्निशियस या सेडिमेंटरी रॉक से अपने ओरिजिनल स्टेट से चेंज हो गई, और दूसरी टाइप्स का रॉक्स बना ली। और इसी टाइप्स की रॉक्स को हम क्या करते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स की, जो अपने ओरिजिनल स्टेट से चेंज होकर बनी है। सम ऑफ दीज, और वो किस कारण होता है? बहुत इमेंस हीट एंड प्रेशर के कारण। सम ऑफ दीज रॉक्स आर लेयर्ड व्हाइल सम आर यूनिफॉर्म इन टेक्सचर। ऐसे मेटामॉर्फिक ज्यादातर रॉक्स या तो लेयर्ड होती है, या कुछ यूनिफॉर्म होती हैं अपने बनावट में, कई लेयर्स की होती हैं। अब टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, कई टाइप्स होते हैं। पहला है स्लेट। स्लेट भी क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक्स का एक टाइप है। तो स्लेट इज फाउंड व्हेन शेल अंडरगोस मेटामॉर्फोसिस चेंज। तो जो स्लेट है, जब जो शेल होता है, अभी हमने शेल पढ़ा ना, तो जब सेल जो है वो चेंज हो करके मेटामॉर्फिस में के रूप में चेंज हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा स्लेट कहलाता है। सो जो शेल रॉक है, जब वो मेटामॉर्फिस, मतलब इमेंस हीट एंड प्रेशर के कारण उसमें जब चेंजेस होते हैं, तो वो स्लेट का फॉर्म लेता है। और जनरली इसका कलर बहुत डार्क होता है, और ये जो स्लेट्स या ब्लैक बोर्ड्स या टाइल्स वगैरह बनाने में इसका यूज होता है। नेक्स्ट इज मार्बल। मार्बल भी एक प्रकार का मेटामॉर्फिक रॉक्स है। तो मार्बल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेटामॉर्फिक रॉक, सब लोग जानते होंगे मार्बल। ठीक है। इट इज मेड फ्रॉम लाइमस्टोन एंड इज फाउंड इन वेरियस कलर। तो ये जो सेडिमेंटरी रॉक थी लाइमस्टोन, इससे ये बनता है, और ये कई कलर में फॉर्म होता है। इट कैन बी पॉलिश्ड इजिली। इसको हम कट और पॉलिश दोनों इजिली कर सकते हैं। द ताजमहल इज इन आगरा इज मेड अप ऑफ व्हाइट मार्बल। जो व्हाइट मार्बल है, उसी से हमारा ताजमहल बना हुआ है। तो ये भी एक प्रकार का मेटामॉर्फिक रॉक है। नेक्स्ट इज जेनेसिस।
जेनेसिस, जेनेसिस इज फॉर्म फ्रॉम ग्रेनाइट। तो ये जो ग्रेनाइट रॉक होता है, ठीक, ये किस, जैसे कि जो सेडिमेंटरी रॉक्स होता है वो, उससे क्या होता है, जेनेसिस बनता है। इट हैज लाइट एंड डार्क कलर्ड बैंड्स, ये बहुत ही कलर में लाइट होता है और कुछ कलर इसके कलर डार्क भी होते हैं। इट इज यूज्ड इन बिल्डिंग हाउसेस, और ये घरों को बनाने में यूज होता है। नेक्स्ट इज क्वार्टाइज। क्वार्टाइज भी क्या है, जो सैंडस्टोन होता है दैट इज रिच इन क्वार्टाइज, उसी से ये बनता है। जनरली ये अपने नेचर में हार्ड होता है, और जो ग्लास और सेरामिक इंडस्ट्री होती है वहीं पे इसका यूज होता है। क्वार्टाइज, क्वार्टजाइट, मेटामॉर्फिक रॉक्स का। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स के टाइप्स थे। नेक्स्ट इज मिनरल्स। अब मिनरल्स क्या है, तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनसे रॉक्स मिलकर बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, मिनरल्स कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं रॉक्स क्या कंटेन करते हैं, मिनरल्स कंटेन करते हैं। मोस्ट मिनरल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ओर्स। जितने भी ज्यादातर मिनरल ओर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। ओर्स आर नेचुरल सॉलिड मटेरियल विच कंटेन मिनरल्स। और ओर्स क्या होते हैं, ओर्स नेचुरल सॉलिड मटेरियल होते हैं जिनमें मिनरल होता है। ठीक है, दीज मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर्स बाय डिगिंग माइंस और क्वेरीज। और इन मिनरल्स को ओर से हम खोदाई करके निकाल सकते हैं। सब मिनरल्स फाउंड इन रॉक आर मेटेलिक एंड सम आर नॉन मेटेलिक। रॉक्स में जो जो मिनरल पाए जाते हैं या तो वो मेटेलिक होते हैं, मतलब उनका नेचर मेटेलिक होता है, वो मेटल्स होते हैं, या नॉन मेटेलिक होते हैं, वो नॉन मेटल्स होते हैं। जैसे कि आयरन, गोल्ड, ये सारे क्या हैं, मेटेलिक मिनरल्स हैं। और जैसे कि क्वार्टज, कैल्साइट, ये सब क्या है, नॉन मेटेलिक हैं। ओके, ये चीज है हमारी मिनरल। मेटेलिक मिनरल्स क्या है, तो मेटेलिक मिनरल से हमें मेटल्स मिलते हैं, ठीक है, जिनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे कि आयरन हो गया, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब कॉमन मेटल्स हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, और ये सब क्या है, मेटेलिक मिनरल्स हैं। मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, व्हीकल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा। और इन्हीं मेटल्स का हम बर्तन बनाने में, व्हीकल्स बनाने में, या बिल्डिंग्स को बनाने में यूज करते हैं। ठीक, ये है मेटेलिक मिनरल्स हमारे। तो ये चीजें हमने देखी मेटेलिक मिनरल्स। अब है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या है कि जिनसे हमें नॉन मेटल्स प्राप्त होते हैं, ठीक है, और वो नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहलाते हैं। और नॉन मेटेलिक मिनरल्स सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, और गैसियस फॉर्म में भी प्राप्त हो सकते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि प्लास्टिक या ग्लास, ये सब क्या है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। ठीक, क्लोरीन इज आर नॉन मेटल विच इज यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। उसी प्रकार भी क्लोरीन भी, ये भी हमें एक प्रकार का नॉन मेटेलिक मिनरल से हमें प्राप्त होता है, नॉन मेटल है। और इसका यूज हम वाटर को प्यूरिफाई करने में करते हैं, जैसे सबको पता है जो वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है, आरओ वगैरह, इन सब में क्लोरीन का यूज ही होता है, उससे हम वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। तो ये भी हमें नॉन मेटेलिक मिनरल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट इज कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो वैल्यूएबल नॉन मेटेलिक मिनरल्स। उसी प्रकार से जो कोल एंड पेट्रोलियम है, ये भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। अब कोल का मतलब हम बिजली बनाने में यूज करते हैं, पेट्रोलियम हम मतलब अपने मशीन्स को चलाने में, जैसे कि व्हीकल्स वगैरह हो गए, इन सब किससे चलती हैं, कोल पेट्रोलियम से ही चलती हैं। ठीक, तो पेट्रोलियम व्हीकल्स को रन करने में यूज होता है, ठीक है, और पेंट वगैरह करने में के लिए भी यूज होता है, फर्टिलाइजर में भी यूज होता है, मेडिसिन में भी यूज होता है। तो ये सारी चीजें हमें नॉन मेटेलिक मिनरल से प्राप्त होती हैं, तो दोनों हमारे लिए जरूरी हैं। तो although in this way our chapter gets finished, and we have completed in our chapter about, we have learned in this chapter about rocks and minerals. What are rocks, how are they formed, what materials they are, they are combined of, किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं। फिर मिनरल्स पढ़े, मिनरल्स से क्या क्या मिलते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में डिस्कस की। होप यू ऑल अंडरस्टूड। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर।